हाँ, ध्यान रखने वाली बात क्या है, संगत कोण कौन कौन से हैं जो यहां पर बना है, जो इस ऐसे दिख रहा है तो ऐसे उत्तर के चले आओ, ये दोनों आपस में संगत हैं। ठीक, इधर से देख लो, अगर ये है पोजीशन तो ये वाली पोजीशन भी क्या है, ये दोनों भी आपस में संगत है। फिर ये पोजीशन बन रही नीचे वाली, देखो ये 3 7 भी क्या है, संगत है। इधर चौथा, फिर ये 8वां, ये भी क्या है, संगत है। एकांतर वाला तो एकदम आसान है, 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5, 3 6 4 5। बात समझ गए? ये है कोई दो समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट देती है तो जो उसके 8 कोण बनते हैं उनमें से कोई एक पता होगा तो बाकी 7 कोण भी आ जाते हैं। तो पहला है समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनमें एक दूसरे के बीच में दूरियां प्रत्येक स्थान पर बराबर हों। कोई भी 2 या 2 से अधिक लाइंस हो, मान लीजिए एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन ऐसे गई, फिर तीसरी भी ऐसे गई, और भी हो सकती हैं, मतलब कम से कम 2 तो होनी चाहिए भाई। जब तक 2 नहीं रहेंगे तो कैसे तुलना करोगे कि दोनों के बीच की दूरी समान है हर जगह पर या फिर नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक रेखाएं जिनके बीच में दूरियां प्रत्येक स्थान पर क्या हो, समान हो। प्रत्येक स्थान पर दूरियां क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। जैसे अगर मान लीजिए ये 4 रेखाएं मैंने खींची हैं, अगर इन दोनों के बीच की बात करूं तो यहां पर अगर मान लीजिए इनके बीच में गैप 2 सेंटीमीटर का है तो यहां पे भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। यूं समझ लो ट्रेन की पटरी हो गई है। क्या हो गई है? ट्रेन की पटरी हो गई है। तो इन्हें कहा जाएगा कि ये कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है या फिर समांतर रेखा है। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। अब यहां पर बात करेंगे तिर्यक रेखा की। किसकी? अच्छा हाँ, समांतर रेखाएं आपको कई जगह पर मिली होंगी लेकिन आप उसको समझे नहीं होंगे। जैसे कि आयत होता है, आयत देखा है ना, आयत, बोर्ड ही टेढ़ा है। आयत, क्या इसमें समांतर भुजाएं आपको नहीं मिली थी भाई? ये वाली और ये वाली, ये दोनों समांतर नहीं है? हैं, ये वाली और ये वाली चौड़ाइयां भी तो दोनों समांतर और बराबर दोनों होती हैं, है ना। वर्ग में भी ऐसी मिली होंगी, क्योंकि जितनी ये लंबी रहती है उतनी ये भी लंबी रहती है ना। मतलब दोनों, इन दोनों लाइनों के बीच की जो ये दूरियां हैं ये क्या हैं, यहां भी जितनी है उतनी ही यहां भी है, तो ये दोनों समांतर नहीं हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कि कोई 2 रेखाएं या 2 से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर क्या हो, समान हो, वो क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। अब देखो तिर्यक रेखा, तिर्यक का मतलब होता है तिरछी। कैसी? तिरछी रेखा। कोई भी एक तिरछी रेखा जो कुछ ना कुछ अंश कोण पर जाती हो। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक समांतर रेखाएं खींची हैं, इनको काटती हुई कोई तिरछी रेखा है। कैसी है? इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, कुछ ना कुछ झुकी हुई हो तो उसे ही तिर्यक रेखा कहेंगे। ये क्या, कौन सी रेखा हो गई? ये तिर्यक रेखा हो गई या ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। कौन सी? हाँ, तिर्यक रेखा बोलो या फिर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन से। ये मान लो L है और ये क्या है, M है। ये मान लो AB थी और ये BC थी। ये जो AB BC ये समांतर रेखाएं थी और ये जो तिरछी वाली है ये क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा, इन दोनों को जब एक साथ लेते हैं तो कुछ विशेष तरीके के कोण बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई 2 समांतर रेखाएं थी, कोई 2 समांतर रेखाएं थी, मतलब दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान थी, तभी तो ये समांतर है। इनको चाहे जितना आगे तक बढ़ा के लेके चले जाओ और चाहे जितना पीछे तक बढ़ा के लेकर चले जाओ, ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। फिर क्या हुआ, एक तिर्यक रेखा ने इन दोनों को काट दिया।
क्या किया? भाई मान लीजिए कि ये एक पी क्यू रेखा थी और ये आर एस थी, दो समांतर रेखाएं थी। इसको कोई एल तिर्यक रेखा, ये तिर्यक है कि नहीं है, इनको क्या किया? काट दिया। अब जब काट दिया तो तमाम कोण इसमें बनने लगे भाई। देखो यहां भी बन रहा, 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 यहां भी बन रहा है ना। कितने कोण हो गए, गिन लो जरा तो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा ने काट दिया तो कितने कोण बनने लगे? 8 कोण। और ये कोण कोई अलग से नहीं है, केवल एक कोण इनमें से पता लग जाए, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे जो कोई एक पता लग जाए, सारे कोण आप निकाल सकते हैं, आठों के आठों कोण निकाल सकते हैं। कैसे बराबर होते हैं वो सब हम अभी आपको बताएंगे। इसमें एक चीज और समझ लो, ये जो दो समांतर रेखाएं हैं, इनके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये बहिर् क्षेत्र है, ऊपर वाला भी और नीचे वाले भी। 1 2 7 8 ये जो बन रहे हैं इधर वाले और ऊपर वाले, ये कौन से बहिर् क्षेत्र है, बाहर के क्षेत्र हैं। और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो है ये अंतः क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? इस हिसाब से जो कोण भी बन रहे थे इनको बहिर्कोण कहा गया और जो बीच वाले थे उनको अंतःकोण कहा गया। बात समझ गए? इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जो ये कोण बन रहे हैं 3 4 5 6, ये सब अंतःकोण है। कौन सा कोण है? और ये जो समांतर रेखाओं के बाहर 1 2 7 8 ये बाहर है ना, इनको क्या कहा गया? ये बहिर्कोण है, बाहर के कोण है, बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण अलग हो गया, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाहर के कोण हैं। और जो रीजन है, जो क्षेत्र है बाहर का, उसको एक्सटीरियर रीजन, और जो अंदर का क्षेत्र है उसको इंटीरियर रीजन, या फिर अंतः क्षेत्र और बहिर् क्षेत्र। ये दो चीजें समझ गए? ये तो केवल ऐसे ही था कि किसको अंतः कहा गया है, किसको बहिर् कहा गया है। अब देखो, बहिर् का मतलब कान से बहिर् वाला नहीं, बहिर् मतलब बाहर। अब हम जो बात कर रहे थे कि इन आठों कोणों में से कोई एक कोण अगर हमको पता हो जाए तो हम बाकी के सातों कोण कैसे ज्ञात कर लेते हैं और इनके नाम क्या हैं। पहले तो हम इन कोणों के नाम जान लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग, हिंदी में इसको कहते हैं संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। इन दोनों की संगत एक जैसी है। कैसी है? एक जैसी। और दूसरा है इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको कहते हैं अल्टरनेट मतलब एकांतर, एकांतर इंटीरियर मतलब अंतः, एंगल मतलब कोण। एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः। दो ही तरीके कोण है, उन्हीं से देखो पूरा का पूरा आ जाएगा। अंतः कोण, एक कौन सा था भाई? संगत कोण। दूसरा है एकांतर अंतः कोण। अंतः की बात हो रही मतलब ये अंदर ही रहेंगे। संगत कोण जो है ये बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई इंटीरियर या एक्सटीरियर शब्द नहीं जोड़ा गया। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं या फिर संगत कोण कौन से होते हैं। संगत का मतलब या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो किसी एक भुजा के द्वारा बनाए गए हों। जैसे अगर आप इस एक वाले एंगल की बात करो तो इसमें ये वाली भुजा लगी है ना,
है ना। ये कोण बन रहा 1 वाला और ये 5 वाला, तो 1 और 5 ये संगत कोण है। कैसे कोण है? इसी तरीके से 2 और 6 भी क्या है? संगत कोण है। इसी तरीके से 3 और 7 भी संगत कोण है और 4 और 8 भी संगत कोण है। ध्यान से देखो, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं भाई। इधर का झुकाव है ना, ये तिर्यक रेखा काट रही है, इस बेल्ट को देखो तो 1 और 5, एक बाहर का है एक अंदर का है ना। 1 और 5 कैसे कोण है? संगत कोण है। 2 और 6 भी कैसे कोण है? संगत कोण है। 3 और 7 संगत कोण है और 4 और 8 भी क्या है? संगत कोण है। लिख लेते हैं इसको। संगत कोण में कौन कौन आ रहा? 1 और 5, 1 एंगल 1 एंगल 5, 1 और 5 आ गए, एक ग्रुप। ऐसे ब्रेकर बना दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा ग्रुप देखो, 2 और 6 एंगल 2 कॉमा एंगल 6, है ना। ये भी कौन सा कोण है? संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। 2 देखो, 2 हो गए ना, 1 और 5 हो गया और 2 और 6, 2 यहां पे हो गए। अब देखो 3 और 7, 3 और एंगल 3 और एंगल 7 ये भी है संगत कोण। जब 3 और 7 है तो 4 और 8 भी हैं। एंगल 4 और एंगल 8 ये कैसे कोण है? संगत कोण है। अब इनको जब मैंने जो युग्म बनाकर लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं लिखा है, ये आपस में बराबर भी है। मतलब जो संगत कोण है ये क्या है? बराबर है। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। अगर ये 45 अंश का होगा तो ये भी 45 अंश का होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के यहां पे बिंदु में लिख दे रहा हूं। जो संगत कोण है एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 जो है वो एंगल किसके? 7 के बराबर होगा। एंगल 4 जो है, कोण 4 जो है वो कोण 8 के, और ये सभी के सभी क्या है? संगत कोण है। कौन से कोण है? ये सब क्या है? संगत कोण है और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितने कोण मिले भाई संगत? 4 मिले हैं ना। देखो 1 2 3 4। अब बात आई किसकी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। इसमें अंतः शब्द लगा है, केवल अंदर की ही बात होगी, ठीक है। और एकांतर, एक लाइन का अंतर हो गया। 3 के साथ 6, 3 उधर का 6 इधर का, वो ऊपर है और ये नीचे। 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5, ये एकांतर है। क्या है? मतलब एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के साथ एकांतर कोण है और ये बराबर भी होंगे। पहला इसका मिल गया। दूसरा है एंगल 4, किसके साथ बराबर होगा भाई? एंगल 5 के साथ। ये भी कौन से कोण है? एकांतर अंतः कोण है। तो 2 एकांतर अंतः कोण मिल गए हैं, है ना। और 4 कौन से भाई? कितने मिले? देखो संगत कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बराबर थे, है ना।
मतलब एक वाला 5 के साथ बराबर है, 2 वाला 6 के साथ। अब देखो अगर आपको यहां पर कोई एक कोण दे दिया जाए, मान लो ये है 50 अंश का, कितने अंश का? आपको कोण एक मिला हुआ है, कितने अंश का? अब ये 50 है तो एक बराबर होता है 5 के, क्योंकि संगत है ना, तो ये भी 5 वाला भी कितना हो जाएगा? 50 का। अब ये अगर 50 का है तो 5 और 4 एकांतर अंतः कोण है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो कौन सा? 5 और 4। देखो ये भाई, एक के साथ आप एक की मदद से आपको 5 मिला, 5 की मदद से आपको कौन मिल गया? 4 मिल गया। और जो 4 मिल गया तो तुमको 8 भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 और 8 भी क्या है? संगत कोण है। भाई देखो ये 50 हुआ तो ये वाला भी क्या हो गया? ये भी 50 हुआ। ये 50 हुआ तो ये भी क्या हुआ? 50 हुआ। ये 50 हुआ तो ये भी क्या हुआ? 50, संगत है ना। अब देखो कितने कोण 50 वाले मिले? 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो अगर ये एक रेखा है और रेखा पर 2 कोण बन रहे हैं कोई, तो रेखा पर कुल जो कोण होते हैं वो 180 अंश का बनता है। कोई भी रेखा हो तो इस पर टोटल कितना 180 अंश का कोण बनता है। इसने क्या किया है? एक इधर कोण बना दिया, एक इधर बना दिया। तो उधर अगर मान लीजिए 50 है तो इधर कितना बचा? 130 अंश, क्योंकि टोटल कितना बनता है इस पे? 180 ना। तो ये वाला अपने आप कितना हो जाएगा? 130। अब ये अगर 130 है तो ये भी क्या होगा? संगत कोण है ना, संगत। ये अगर 130 है 6 वाला, तो 6 वाला 3 के साथ बराबर होता है ना, देखो है ना। कौन सा कोण? एकांतर अंतः कोण। ये भी कितना होगा? 130। ये 130 है ना, तो ये भी कितना होगा? संगत कोण है ना। 3 और 7, 3 और 7 क्या है? संगत कोण है। कोई कोण बचा? केवल एक कोण आपको पता था और सारे कोण निकल आए।